एक समय की बात है। एक सुंदर सा गांव था। गांव में हरियाली, खेत, तालाब और मेहनती लोग रहते थे। लेकिन उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत। लोग उसे चालाक बूढ़िया कहते थे, क्योंकि वो गरीब तो थी, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। बूढ़िया अकेली रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। वो घर घर जाकर काम करती और अपना गुजारा करती। गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था। नाम था सेठ गोपाल दास। बहुत धन था उसके पास, लेकिन दिल छोटा था। सेठ, मेरे जैसा अमीर पूरे गांव में कोई नहीं। बूढ़िया, अमीर वो नहीं जिसके पास धन हो, अमीर वो है जिसके पास बुद्धि हो। एक दिन बूढ़िया काम मांगने सेठ के घर गई। बूढ़िया, सेठ जी कुछ काम दे दीजिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। सेठ, थू, काम करेगी? तुझसे तो मेरी बिल्ली ज्यादा काम कर लेती है। पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। बूढ़िया को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस मन ही मन एक योजना बना ली। अगले दिन बूढ़िया गांव में खबर फैलाने लगी। जंगल में एक जादुई पेड़ उगा है जो सोना देता है। गांव वाले हैरान हो गए। खबर सेठ तक पहुंची। सेठ, सोना? कहाँ है वो पेड़? मुझे तुरंत दिखाओ। बूढ़िया, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बूढ़िया सेठ को जंगल ले गई। रास्ता कठिन था, कीचड़, कांटे, पत्थर। सेठ बार बार गिर रहा था, लेकिन लालच उसे आगे बढ़ा रहा था। सेठ, जल्दी चलो, मुझे सोना चाहिए। बूढ़िया, लालच का रास्ता हमेशा कठिन होता है सेठ। जंगल के बीच एक बड़ा पुराना पेड़ था। बूढ़िया बोली, यही है वो पेड़, लेकिन सोना पाने के लिए पहले अपने लालच को त्यागना होगा। सेठ ने कहा, मैं सब त्याग दूंगा, बस सोना मिल जाए। तभी अचानक तेज हवा चली। पेड़ से सूखे पत्ते गिरे। बूढ़िया जोर से बोली, देखो, पेड़ नाराज हो गया क्योंकि तुम्हारे मन में लालच है। बूढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा, कोई जादुई पेड़ नहीं है सेठ जी, ये सब आपकी लालच की परीक्षा थी। अगर आप गरीबों का मजाक उड़ाओगे तो एक दिन आपको खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। सेठ पछताते हुए, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। बूढ़िया, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद सेठ बदल गया। वो गरीबों की मदद करने लगा। बूढ़िया को उसने सम्मान दिया और काम भी। गांव वाले अब उसे चालाक नहीं, बुद्धिमान बूढ़िया कहने लगे। बच्चों, याद रखो, धन से बड़ा है ज्ञान और लालच से बड़ा है सम्मान। जो दूसरों को छोटा समझता है, एक दिन खुद छोटा बन जाता है। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।